खबर मैनपुरी से। संविधान को खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश में नहीं करा रही है बीजेपी जातीय जनगणना। दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी, ऐसा कहा बाबू सिंह कुशवाहा ने। जी हां, यूपी के उपचुनाव में 9 सीटों पर भाजपा का होगा सफाया, बीजेपी के कार्यकाल में ही क्यों होता है हिंदू खतरे में, ऐसा कहा। बता दें, जनपद मैनपुरी में विधानसभा 110 करहल में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल गांव-गांव, घर-घर जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के हित में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। अगर हम बात गढ़ की करें तो करहल विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अपने गढ़ को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी एड़ी से लेकर चोटी तक ताकत जोखने का काम कर रही है। वहीं सपा के घर को तोड़ने के लिए बीजेपी भी पीछे नहीं है। वे भी मतदाताओं से अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के हित में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मतदान करने की अपील का सिलसिला लगातार जारी है। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुशीनगर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा डॉक्टर नवल किशोर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शाक्य का गढ़ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत ननमई में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के हित में मतदान करने की जोरदार अपील की। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रही है, आरक्षण के साथ साथ संविधान को भी खत्म करने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। मैं पहली बार नहीं आया हूँ। इस गांव से मेरा अपना एक भावुक रिश्ता है और उस रिश्ते के साथ में मुझे लगता है कि इस गांव में अगर मैं घूमूंगा, इधर से घूमूं और उधर तक जाऊंगा, तो मैंने कैंसर के बहुत सारे मरीजों के ऑपरेशन करने का काम किया है। और खासकर अभी जिन्होंने मुझे माला पहनाई थी, आदरणीय राम अवतार साकी जी, इनका ऑपरेशन मुझे लग रहा है 5 या 6 साल पहले मैंने किया होगा। आदरणीय हुकुम सिंह जी का भी हमने ऑपरेशन किया। कबीर दास जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी हमने ऑपरेशन किया था। और एक शकुंतला बहन जी है, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। और एक लड़का राजू है, उसका भी ऑपरेशन हमने किया था। मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का, जो आज इस चुनाव में हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आज आए। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं करहल की इस धरती पर। मैनपुरी में आया तो मैं आपके गांव से गुजरा था और वहां पर आगे किनारे पर शायद बैठ करके हम लोगों ने मीटिंग की थी, जहां तक मुझे याद है। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों की ये चाहत है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और ये हम लोगों की अकेले की चाहत नहीं है। जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी ये चाहत थी कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जिस दिन से संविधान लागू है उस दिन से हमें सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार है। कानूनन तो हमें समानता का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा, खास करके देश की सरकार में, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े और दलित को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। जब जब प्रदेश में आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश जी को सरकार में जाने का मौका मिला, उन्होंने कोशिश की कि इस प्रदेश के गरीब और कमजोर को, उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन जो कानून बनाने हैं, वो कानून बनाना तो भारत सरकार का काम है। इसलिए बड़े पैमाने पर वो चाह करके भी इस प्रदेश के पिछड़े और दलित को, अक़लियत को भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं दे पाए। लेकिन इसीलिए हम लोग आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि अगर हमें हिस्सेदारी और भागीदारी लेना है, हम चाहते हैं कि हमें अन्याय अत्याचार से छुटकारा मिले,
हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हमारे लिए जरूरी है जो संविधान के पक्षधर लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमजोर लोग आगे बढ़ें, जो जाति जनगणना के पक्षधर हैं, वो पार्टियां जीत करके जाएं और आपके बच्चों के हक अधिकार की बात करें। जब हम नजर डालते हैं कि हमारे हक और अधिकार की बात कौन करता है, हमारे स्वाभिमान की और इज्जत की बात कौन करता है, तो अगर आप देश स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नजर डालेंगे तो एक ही पार्टी नजर आती है, वो समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। हम लोग जन अधिकार पार्टी बना करके आपके बीच में बहुत बार आए हैं, और जब मैं 6-7 महीने पहले आया था तो भी मैं जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आया था। लेकिन जब संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और हिस्सेदारी और भागीदारी के नाम पर धोखा देने का काम किया, उस समय एक ही आदमी ने संविधान बचाने का नारा दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने पीडीए का नारा दे करके संविधान बचाओ का नारा दिया। तो हम लोग जन अधिकार पार्टी के सभी साथी मिलकर के जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग गए और उनसे मिले और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का एक छोटा संगठन है, हम लोग अकेले चुनाव लड़ पाए और हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते हैं, हम आपको पूरी तरह समर्थन देते हैं। हम समर्थन दे करके आए। उन्होंने 15-20 दिन बाद मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुझे कहा कि आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उनके कहने के बाद मैं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, चुनाव निशान साइकिल, और आज मैं साइकिल चुनाव निशान से समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आपके बीच में जा रहे हैं। किस तरह का रुझान दिख रहा है? आप देख सकते हैं कि पीछे जनसभा चल रही है, कितनी बड़ी भीड़ है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, और पीडीए के तहत मैं कह सकता हूं कि करेल विधानसभा में जहां 60 मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं रहता था, आज भारी संख्या में आदरणीय तेज प्रताप जी की जितनी भी सभाएं हो रही हैं, इतनी भीड़ हो रही है कि जितनी भीड़ जहां यादव समाज का जहां कार्यक्रम रहता है, उससे ज्यादा भीड़ साके समाज के गांव में हो रही है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर ऐतिहासिक विजयी होने का काम तेज प्रताप यादव जी करेंगे। अगर बात करें सर, यहाँ पर जो है ना साथियों की बात अगर जो आप कर रहे हैं, क्योंकि साथी समाज से आप आते हैं, साथी समाज से बसपा पार्टी ने अपनी साथी को उतारा है, और तो अमजद यादव जो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के रिश्तेदार है, तो ऐसे में किसको आगे देख रहे हैं सर? अपनी साथी भी मैदान में है। देखिए, अपनी साथी जी डॉक्टर हैं और डॉक्टर मैं भी हूँ। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई आज देश के लोकतंत्र को, संविधान को पीडीए के साथ है, तो मैं तो छोटे भाई से यही कहूंगा कि उनको भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, बयान देती है, ये सिर्फ बयानों के अलावा कुछ नहीं करते। आप देख रहे हैं कि पहले तो इन्होंने समाज बांटने का काम किया, और करेल विधानसभा देख लो, यहाँ पर इन्होंने परिवार बांटने का काम कर दिया है, और उसी परिवार से आदरणीय तेज प्रताप जी के फूफा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदू खतरे में है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं ना हिंदू खतरे में, ना देश खतरे में। खतरे में अगर है तो भारत का संविधान खतरे में, और भारत के संविधान को बचाने की जहां हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, मैं समझ सकता हूं उससे ज्यादा जिम्मेदारी आप पत्रकार जैसे साथियों की है, क्योंकि देश का संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी आप लोग बचेंगे। इसलिए अगर बात करें सर उपचुनाव की, तो चुनाव तो जो चल रहा है 9 सीटों पे दावा सभी कर रहे हैं, 2027 में सरकार किसकी बनेगी? 2024 से पहले उपचुनाव हुआ था, और आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद की प्रत्याशी थी। मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में इस तरह का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी ने फैलाने का काम किया, और आदरणीय डिम्पल जी इसी मैनपुरी से ऐतिहासिक विजयी हुई, और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देती थी, 240 पे वो भी किस तरह से सिमट गई। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है ये उपचुनाव भी उसी तरह से
इस 2027 की नींव डालने का काम करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए परिवार फिर से स्थापित होने का काम करेगा। देश की राजनीतिक पार्टी इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में दिख रही है। क्या लगता है आपकी बार समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल जीत पाएगी? बेशक अभी 2024 में देश में ऐतिहासिक विजयी बना के समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी होने का काम हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा है आगे भी समाजवादी पार्टी 2027 में स्थापित होने का काम करेगी।